वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल के बारे में। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है सेल, जो कि इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेल क्या है और सेल के जो मीनिंग है वो क्या है और किसने जो है सेल को डिस्कवर किया, और उसके साथ न्यूक्लियस को हम डिस्कस करेंगे और उसके जो डिफिनीशन है और इसके साथ जो है सेल थ्योरी क्या है और किसने पेश किया है। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं सेल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मीनिंग से। तो टेकन फ्रॉम लैटिन वर्ड्स, ये जो सेल है ना वो लैटिन वर्ड से लिया गया है सेलुला से। और सेलुला का क्या माना है वो है स्मॉल रूम। ये जो स्मॉल रूम है ना वो किससे लिया गया है, द वर्ड सेलुला से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे साथ सेल के मीनिंग। अब हम डिस्कवरी के बारे में हम बात करते हैं। जो रॉबर्ट हुक है ना उसने कार्क ऑफ ओक का प्लांट लिया, ठीक है, 1831 में, और उसने जो है माइक्रोस्कोप के नीचे जो है वो रखा और वो एग्जामिन किया और उसके साथ जो है उसने स्मॉल रूम जो है उस स्मॉल रूम को देखा। यानी हमने यहाँ जो है लिखा है सेलुला, ठीक है। तो सेलुला का क्या माना है, स्मॉल रूम। अब आप कहेंगे क्या स्मॉल रूम कैसे हो गया। ये जो छिल कहता है ना, ये कार्क ऑफ ओक प्लांट जो है एक किस्म का दर्द है, इसको हम उर्दू में कहते हैं शाबलूत। शाबलूत का जो पौधा है ना उसका एक टुकड़ा लिया, इसका जो छिलका था वो लिया, ठीक है, और वो जो है माइक्रोस्कोप के अंदर जो है एग्जामिन किया, ठीक है। तो इसमें जो है ऐसे जो छोटे छोटे चैम्बर थे ना वो नज़र आ गया, ठीक है। तो ये जब छोटे छोटे चैम्बर नज़र आ गए तो उसने कहा कि ये जो है स्मॉल रूम है, ठीक है। तो ये हमारे साथ क्या है, स्मॉल रूम है। हमने ये डायग्राम ड्रा किया आपको समझाने के लिए कि आपको समझ में आ सके कि स्मॉल रूम का क्या माना है। तो जो छिलका था ना उसमें छोटे छोटे जो चैम्बर थे वो नज़र आ गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के बारे में। ये जो सेल का जो न्यूक्लियस है वो किसने दरियाफ्त किया, वो है रॉबर्ट ब्राउन। ये जो रॉबर्ट ब्राउन है उसने न्यूक्लियस को दरियाफ्त किया, ठीक है। बात करते हैं सेल के डिफिनीशन के हवाले से। इट इज़ अ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये जो सेल है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट है ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस दुनिया में रहते हैं वो किस चीज़ से बने हैं, वो सेल से बने हैं। और सेल क्या काम करता है, स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है और उसके साथ फंक्शन को प्रोवाइड करता है। मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूँ, ये जो हमारा आंख है वो किस चीज़ से बना है, सेल से बना है, ठीक है। और ये जो हमारा नाक है वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसे कि हमारे आंख हो गए, ठीक है, हमारा जो आंख है वो सेल से बना है, ठीक है। और हम आंख से क्या करते हैं, विजन करते हैं, एक चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है। ये जो हम देख सकते हैं आंखों के ज़रिए हमारा क्या है, जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है। क्या, ये जो सेल है ना उसने स्ट्रक्चर को बनाया और फिर क्या किया, फंक्शन को परफॉर्म किया, ठीक है। तो ये हो गया इसका सेल का जो डिफिनीशन। आसान अल्फाज में मैंने आपको बताया कि इट इज़ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आपसे कोई पूछे कि सेल क्या है तो आपने ये डिफिनीशन को अपने पास याद करना होगा, ठीक है। ये जो डिफिनीशन है ये बहुत ईजी है और आपको पेपर में भी ये मदद दे सकता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सेल थ्योरी किसने पेश किया। सेल थ्योरी क्या है। सेल थ्योरी जो है वो दो साइंटिस्ट, एक का नाम था शेल्डन और दूसरे का नाम था श्वान। ये जो है प्रोनाउंसिएशन का, कुछ लोग जो है इसको शेल्डन प्रोनाउंस करता है, कुछ लोग जो है उसको स्क्लीडन को प्रोनाउंस करता है। ये जो था एक साइंटिस्ट था बॉटनिस्ट, ये एक साइंटिस्ट था बॉटनी का, इसको हम कहते हैं बॉटनिस्ट। बॉटनी का जो साइंटिस्ट होते हैं इसको हम कहते हैं बॉटनिस्ट। बाज़ लोग जो है वो बॉटनी के स्टूडेंट होते हैं, इसको हम कहते हैं बॉटनिस्ट। कुछ लोग जो होते हैं वो ज़ूलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, BA ज़ूलॉजी करते हैं मिसाल के, तो इसको हम कहते हैं ज़ूलॉजिस्ट। तो ये जो श्वान है ना वो ज़ूलॉजिस्ट था और ये जो शेल्डन था, श्लेडन, ये क्या था, ये बॉटनिस्ट था। और जो श्वान था ना उसने 1839 में, और ये जो शेल्डन था ना वो 1838 में, ठीक है, 1838 और 1839। वो दो साइंटिस्ट थे, उसने क्या उसने सेल थ्योरी को पेश किया, ठीक है। अब हम जो है सेल थ्योरी के जो मेन हम पॉइंट्स है वो हम डिस्कस करते हैं। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन और मोर सेल। ये जो जितने भी ऑर्गेनिज्म है हमारे पास किस चीज़ से बने हैं, वो सेल से बने हैं, या तो एक सेल से बने हैं और या तो मल्टी सेलुलर से बने हैं, ठीक है। तो क्या है, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ वन सेल आर मल्टी सेल्स, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये जो जितने सेल है ना ये प्री एग्जिस्टिंग सेल से आते हैं। जैसे कि एक हमारे पास एक उसका जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं माइटोटिक डिवीजन, या जो हम इसको कहते हैं सेल डिवीजन। ये हमारे पास एक सेल है, ये डिवाइड होता है दो सेल में, ठीक है। तो एक सेल होगा पहले से, इससे जो है दूसरा सेल बनेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि सेल जो है अडारिक बन जाए, अडारिक जो है सेल पैदा नहीं होता, ठीक है। पहले एक सेल होगा और सेल से जो है दो सेल बनाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक बंदा होता है, उसके पहले तो है एक बाप होगा, बाप के जो है बच्चे होंगे, ऐसा जो है एक प्रोसेस होता है। तो ऐसा जो है पहले सेल होगा और सेल के जो है इस जब सेल बंद है तो सेल से पहले प्री एग्जिस्टेंट सेल होगा, ठीक है। तो यह हो गया दूसरा पॉइंट। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। सेल कंटेन हेरिडिटरी मटेरियल विच ट्रांसफर इट टू नेक्स्ट जनरेशन।
یہ سیل کیا کرتا ہے؟ جو سیل ہے یہ ہیریڈیٹری میٹیریل کو ٹرانسفر کرتا ہے، یا جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو ڈی این اے ہوتا ہے نا وہ ایز اے ہیریڈیٹری میٹیریل، یہ جو ہے ماں باپ کے جتنے حواس ہوتے ہیں وہ بچوں کو جو ہے ٹرانسفر کرتے تھے۔ تو کس کا کام ہے؟ وہ سیل کا کام ہے، یا ہم نے پڑھا سیل کنٹینس مشتمل ہوتا ہے ہیریڈیٹری میٹیریل وچ ٹرانسفر اٹ ٹو نیکسٹ جنریشن، ماں باپ کے جتنے خصوصیات ہوتے ہیں وہ بچوں کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے سیل تھیوری کے جو ہے 3 مین پارٹس کو پڑھے۔ آل میٹابولک ایکٹیویٹیز اکر ایٹ سیلولر لیول، جتنے بھی میٹابولک ایکٹیویٹیز ہوں گے وہ سیل میں اکر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ میٹابولک ایکٹیویٹیز میں جو ہے اس میں کیمیکل ریئیکشن ہوتے ہیں، اور اس میں جو ہے ایک کیٹابالزم ہے اور دوسرا جو ہے وہ انابالزم ہے۔ کیٹابالزم میں جو ہے جو میکرو مالیکول ہوتے ہیں وہ مائکرو مالیکول میں کنورٹ ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کیٹابالزم۔ اور جو انابالزم ہوتا ہے اس میں جو اسمال مالیکول ہوتے ہیں اس سے بڑے مالیکول بن جاتے ہیں، جو کہ مائکرو مالیکول ہوتے ہیں اسے میکرو مالیکول بن جاتے ہیں۔ مائکرو مالیکول جو ہے میں یہاں لکھتا ہوں، مائکرو کا مین ہے مائکرو جو ہے اسمال مالیکول سے کیا بن جاتے ہیں؟ لارج مالیکول بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو میکرو کا معنی ہے میکرو مینز لارج۔ کیٹابالزم میں میکرو مالیکول سے مائکرو مالیکول بن جاتے ہیں، اور جو انابالزم ہے اس میں مائکرو مالیکول سے کیا بن جاتے ہیں؟ میکرو مالیکول بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارے ساتھ سیل تھیوری کا آخری لاسٹ مین پوائنٹ، اور جو ہے یہاں میں نے لکھا ہے نوٹ۔ اب جو ہے میں یہ ڈسکس کرتا ہوں کہ ہمارے باڈی میں ٹوٹل کتنے سیل ہوتے ہیں، ہیومن باڈی جو ہے وہ کتنے سیلوں سے بن گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مختلف بکس میں جو ہے مختلف لوگوں نے اپنے اوپینین کو پیش کیا ہے۔ نارمل ہیومن ہے نا، اس میں 35 سے لے کر 40 ٹریلین جو ہے سیل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹریلین سیل۔ ایک نارمل ہیومن بینگ میں کتنے سیل ہوتے ہیں؟ 35 to 40 ٹریلین سیل، ٹھیک ہے۔ اور یہ تو ہو گئے ہمارے باڈی میں سیل کے مقدار۔ اب آتے ہیں کہ ہمارے باڈی میں سیل کے ٹوٹل کتنے ٹائپس آف سیل، کہ ہمارے باڈی میں ٹوٹل سیل کے کتنے ٹائپس ہیں۔ تو ہمارے باڈی میں جو about 200 ٹائپس ان ہیومن بینگ۔ تو یہ ہو گیا ہمارے پاس سیل کی کوانٹٹی، اور یہ ہو گیا ہمارے پاس سیل کی جو ہے آج کا لیکچر سیل کی انٹروڈکشن کے حوالے سے آج جو ہے کہ ہم نے پڑھا میننگ، ڈسکوری، نیوکلیس اور اس کی جو ڈیفینیشن ہے، اور ہم نے اس کے ساتھ جو ہے سیل تھیوری کو بھی ڈسکس کیا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر۔